नमस्ते बाल मित्रों। आज हम धोरण 5 पाठ 2 गिनती 21 से 50 तक सीखेंगे। सब अपनी अपनी बुक निकालिए और पाठ्य पुस्तक में से पेज नंबर है 9, उस पर पाठ 2 दिया गया है। सभी को दिखाई भी देगा होगा कि यहाँ पे किस तरह गिनती दी गई है। देखो, आप सभी ने धोरण कक्षा 3 और 4 में 1 से 20 तक गिनती सीखी है। फिर भी यहाँ पे 1 से 20 तक गिनती पहले पेज पर दी गई है ना, 9 नंबर के पेज पर देखो यहाँ पे है कि नहीं। यानी कि ये हमें उसका पुनरावर्तन है। देखो यहाँ पे एक हिंदी में लिखा हुआ है यानी कि अंक में, और उसके सामने ही उसका शब्द हिंदी में दिया गया है। वही अंक और शब्द हमें अंक के पास वाले बॉक्स में अंक लिखना है और शब्द जहाँ लिखा है उसके पास में शब्द लिखना है। तो आप सभी को 1 से 20 तक गिनती आती है। फिर भी हम एक बार पुनरावर्तन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह अंक में दिया गया है। जिस तरह हम बोलते ही उसी तरह यहाँ पे शब्द में भी यही लिखा हुआ है कि नहीं। इसी तरह 11 से 12। अच्छा, एक बात और, गिनती हम क्यों करते हैं? जैसे कि हम कोई चीज़ है उसको हमें गिनना है तभी हम गिनती करते हैं ना। इसीलिए हमें ये अंक और शब्द दोनों में हमें ये गिनती की ज़रूरत पड़ती है। कहीं पर हमें बताना है, लिखना है, उसके लिए हम अंक और शब्द में लिखकर उसको बता सकते हैं कि ये वस्तु इतनी है। तो इसके लिए गिनती की ज़रूरत होती है। अब देखो यहाँ पे 11 से 20 तक की गिनती भी ऐसे ही लिखनी है। पाठ्य पुस्तक में आप सभी ये जो बॉक्स में लिखने की मैं बोल रही हूँ वो आपको पास वाले बॉक्स में पेन से ही लिख सकते हो। अब देखो पीछे पेज नंबर 10 दिया हुआ है, देखो है कि नहीं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे भी ऐसे ही दिया गया है और क्या लिखा है, पहले ये सूचना पढ़िए, समझिए, बोलिए और लिखिए। यानी कि हमें ये पढ़ना है, समझना है, साथ में बोल बोल कर लिखना है। ठीक है, तो समझने के लिए आप सभी को पता है कि जैसे कि एक अंक आया, हमने 1 से 10 तक गिनती सीखी, तो उसी अंक में हम दूसरा अंक यहाँ पे रख कर उसके और 2 लाइन बना सकते हैं। पहली लाइन थी वो सिंगल लाइन थी, एक ही अंक की थी, 1, 2, 3, 4 की थी। फिर दूसरी लाइन हमने देखी तो 1 1 क्या हो गए, 11 हो गए। 1 और 2 क्या हो गया था, 12 हो गया था। अब 1 का नंबर आ गया था ये पूरी लाइन में। पहले अंक 1 का अंक था कि नहीं, आगे फिर पीछे 1 2 3 4 था, यानी कि 11 की लाइन बन गई थी ना। अब इसी तरह 2 नंबर की बारी आई और 2 नंबर को हम 1 के साथ जोड़ते हैं तो क्या बनता है, 2 और 1 21 बन गया। तो इस तरह इसको क्या बोला जाता है, 21। 2 और 2 क्या बन गए, 22। 2 और 3 क्या बन गया, 23। यानी कि अब 2 के साथ 1 2 3 4 5 6 ये सभी 1 से 10 अंक हम उमेरेंगे तो 21 की लाइन बनेगी। और इस सभी को हम किस तरह बोल सकते हैं, 2 और 3 23 और 2 4 24, 2 और 5 25, 2 और 6 26, 2 7 27, 2 8 28, 2 और 19 29, और 2 के बाद क्या आता है, 3 नंबर। तो 3 में पहले हम क्या रखते हैं, 0।
तो इसके 3 और 0 यानी कि 0 रखेंगे पीछे तो क्या बनता है 30। अब 30 क्यों बना? क्योंकि अब 3 की लाइन शुरू हो गई। अब 3 अंक को हम 1 2 3 4 के साथ रखेंगे, 3 आगे रहेगा और 1 2 3 4 5 6 ये सभी 3 के पीछे पीछे रहेंगे और उसकी एक लाइन बनेगी और इस तरह बनेगा 3 और 1 31 यानी कि 31 बन गया और 3 2 32 बना। तो इस तरह 3 की लाइन बनती है। फिर 3 के बाद क्या आया? 4 अंक। तो 4 को हम 0 के साथ रखेंगे तो 40 बनेगा और फिर 4 और 1 की लाइन शुरू होती है तो 4 और 1 अंक उमेरेंगे तो 41 बनता है। 4 और 2 उमेरेंगे तो 42 बन जाएगा। अब देखो लिखने में ये सरल है। हाँ, आप सभी को लिखना भी अच्छे से होगा। क्या है कि अंक में तो आप सभी लिख सकते हो अच्छे से, मगर उसका जो शब्द है उसमें हमें मात्राओं की कभी भूल नहीं करनी है। और 4 और 1 41 बनता है, जैसे हम बोलते हैं उसी तरह उसका शब्द में भी हमें लिखना होता है। देखो यहाँ पे 4 और 2 42 बोला जाता है तो लिखा भी 42 ही जाता है। 4 और 3 43 तो लिखना भी 43 ही है। 4 और 4 44, 4 और 5 45, 4 और 6 46, 4 और 7 47, 4 और 8 48, 4 और 9 49 और फिर आएगी 5 अंक की लाइन। तो 5 और 0 रखेंगे तो क्या बनेगा 50। तो इस तरह हमें आज यहाँ पे हमें इस पाठ में हमें 50 तक की गिनती सीखने की है। अगर आप अभ्यास के लिए आगे भी सीखना चाहे तो घर पर बैठकर इसके बाद 6 7 इस अंक के साथ आप 1 के 9 नंबर उसको पीछे रखेंगे तो 100 तक की भी गिनती आप बना सकते हो। तो इस तरह हम गिनती में एक अंक को दूसरे अंक के साथ जोड़ते हैं तो एक के बाद एक गिनती की लाइन बनती है। और इसी तरह हमें कभी भी किसी वस्तुओं की गिनती करनी पड़ती है तो इस तरह हमें वो लिखकर बताना पड़ता है। तो आप सभी को यह अच्छे से लिखना भी है और बोल के लिखना है, समझना भी है। अब देखो